हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में अवार्ड्स और ओनर्स को हम कवर करेंगे। जो भी रिसेंट में क्वेश्चन रहे हैं इस टॉपिक से उन सभी को देखेंगे, साथ में पुराना करंट अफेयर भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026। 2026 का एम एस स्वामीनाथन अवार्ड ये दिया गया डॉक्टर श्रीनिवास राव को। 9th अवार्ड है ये, ठीक है, 9th एडिशन है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड का जो इनको मिला है। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया था। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2026? ये फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। बेस्ट फिल्म रही है ये 98th अकेडमी अवार्ड में। अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर्स भी बोलते हैं ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला माइकल बी जॉर्डन को। सिनर्स मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को मिला। हेमनेट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड के पॉप डिमॉन हंटर्स को मिला है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबिल प्राइज 2026? 2026 का एबिल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, मैथमेटिशियंस को, और इसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। ये जॉर्ज फॉल्टिंग्स को दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। जर्मन मैथमेटिशियन है ये, पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं आप, और ये दिया गया है बाय नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025? 2025 के लिए 60th ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया गया है आर वेरामुथु को, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ये तमिल पोएट और लिरिसिस्ट हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। पहली बार ये 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। 11 लाख रुपए का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। अभी हमने देखा 60th है ना, ये अवार्ड दिया गया है। और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, तो दोनों ही याद रखिएगा। हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? ये दिया गया कावे मदानी को, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये ईरानियन साइंटिस्ट हैं और अभी तक के यंगेस्ट विनर है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ के। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर भी कहा जाता है। 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। विच इंडियन फिल्म वन अ बाफ्टा अवार्ड इन 2026? ये फिल्म है बूंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ देख रहे हैं आप इसका पोस्टर। मणिपुरी फिल्म है, पहली इंडियन फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड जीता है इन बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। इसके डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। प्रोड्यूस्ड बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी। नेक्स्ट है, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2026? पीछे हमने ऑस्कर्स देखा था, उसमें भी यही फिल्म है। बाफ्टा भी इसी को मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स जो है इसे ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स भी कहते हैं। 79th एडिशन था इसका इस बार। मोस्ट अवार्ड्स इसी फिल्म को मिले हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर को 6 अवार्ड टोटल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट आरामायो को आई स्वेयर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को मिला है हेमनेट के लिए, और इनको ऑस्कर भी मिला है 2026 का और बाफ्टा भी। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी, ऑस्कर भी इनको मिला है और बाफ्टा भी, पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। नेक्स्ट है, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2026? गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में द पिट को अवार्ड मिला है, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। फिर बेस्ट एक्टर ड्रामा में वैगनर मोरा है द सीक्रेट एजेंट के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में जेसी बकले को मिला है हेमनेट के लिए। हु वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025? ये मिला है स्मृति मंधाना को, ऑप्शन ए करेक्ट है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख रही चेस के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को मिला है शूटिंग के लिए। हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल? ये है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले ग्लोबल लीडर बने हैं जिन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला है, जो कि इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ओनर है। ठीक है, पिक्चर में भी यहाँ पर देख रहे हैं आप। नेक्स्ट आते हैं, विच सॉन्ग वन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2026? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से सॉन्ग को मिला है? ये डेबी टिरार मास फोटोज़। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर इसको मिला है बैड बनी के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर को मिला है केंड्रिक लमार के द्वारा। सॉन्ग ऑफ द ईयर है वाइल्ड फ्लावर,
और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं ओलिविया डीन। ये 68th एडिशन था इसका ग्रैमी अवार्ड्स का। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूज़िकल अवार्ड है। Who won the 2026 Grammy Award for Best Audiobook Narration and Storytelling Recording for the album Meditations? ये देख रहे हैं पिक्चर में कौन है, दलाई लामा। इनको ये अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 2023 में इंडियन विनर्स जो हैं ये थे इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो इनको देखें, रिकी केज को अवार्ड मिला था फॉर डिवाइन टाइड्स। कैटेगरी कौन सी थी, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी। 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम के लिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को मिला था दिस मोमेंट के लिए। बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया को मिला था फॉर पश्तो। 2025 के विनर्स देखें इंडियंस में, ये हैं चंद्रिका टंडन, इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन हैं और इन्हें त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला। कैटेगरी थी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता ये थे पंडित रविशंकर 1968 में, और पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह जिन्होंने ये अवार्ड जीता। विच स्टेट वॉन बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026? ये स्टेट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। 77th रिपब्लिक डे परेड 2026 में जो था, पहला प्राइज इसमें महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र की थीम थी गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। इसके बाद सेकेंड पर इसमें जम्मू कश्मीर रहा। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स और फोक डांसेस को शो किया गया, और थर्ड पर केरला था जिसमें वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी को शो किया गया था। अदर विनर्स की बात करें, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में इंडियन नेवी को अवार्ड मिला है। मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। और CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में दिल्ली पुलिस को अवार्ड मिला है। हु वन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? ये जीता है रूबल नागी ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज फॉर टीचिंग। ये अवार्ड वार्की फाउंडेशन और यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई दुबई में, यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया। विनर इसमें इंडियन एजुकेटर रूबल नागी थी। कैश प्राइज इनको $1 मिलियन का दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025? ये अवार्ड ग्रेका मिशेल को मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। ये हैं कौन, मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज इन्हें मिला है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? तो टोटल 70 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। गैलेंट्री अवार्ड ऑन पीस टाइम 70 हैं टोटल, जिसमें अशोक चक्र 1 है जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया। कीर्ति चक्र 3, शौर्य चक्र 13 मिले हैं। 1 बार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल और 2 वायु सेना मेडल्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड्स इन वॉर टाइम में परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है भारत का, और महावीर चक्र सेकंड पर आता है, थर्ड पर है वीर चक्र। ये जो तीनों हैं ये वॉर टाइम में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, और पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स अभी 70 दिए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। विच पोर्ट अथॉरिटी वन द फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? ये है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। विनर है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा का फॉर एक्सीलेंस इन क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। हु वन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट? ये अवार्ड जीता है डॉक्टर टॉबी क्योर्स ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। अमेरिकन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने टाइलर प्राइज जीता है फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। इसे नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट भी कहा जाता है। वो रिसीव्ड इंडियन रेलवेज हाईएस्ट ऑनर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार? ये चंदना सिन्हा को दिया गया है। ये RPF ऑफिसर हैं और इन्हें मिला है ये फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। विच स्टेट पुलिस हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026? ये स्टेट है सिक्किम। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या फिर निशान इज द हाईएस्ट सेरेमोनियल ऑनर ग्रांटेड टू पुलिस फोर्सेज। 2026 के लिए सिक्किम को मिला है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025? ये जीता है चंद्रकांत लहरिया ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये हैं कौन, फॉर्मर स्टाफ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वन UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025? ये जीता है स्वाति शांता कुमार ने।
बेंगलुरु से ये बिलोंग करती हैं मेजर स्वाति शांता कुमार। इन्होंने जीता है यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026। ये स्टेट है उत्तराखंड। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है ये विंग्स इंडिया, जो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में कंडक्ट किया गया। थीम है इसकी इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, फ्रॉम डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। आगे यहाँ पर पद्म अवार्ड्स देखते हैं। 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये तीनों कैटेगरीज हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें इन अवार्ड से रिलेटेड। तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पर हर साल अनाउंस किए जाते हैं ये अवार्ड्स 26 जनवरी को। पद्म विभूषण भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। पद्म भूषण 3rd और पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन सभी को 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पद्म अवार्ड्स कमेटी, और ये कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब 2026 के पद्म अवार्डीज देखें तो ये हैं टोटल 131, जिसमें पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। अब इन सभी 131 लोगों में 19 महिलाएं हैं, 6 फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं और 16 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पॉस्थुमसली ये अवार्ड दिया गया है ना। यहाँ ब्रेक डाउन करके और देखें तो पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है, इनका नाम याद रखिएगा। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है आर्ट फील्ड में। KT थॉमस को पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, N राजम को आर्ट फील्ड में, P नारायणन को लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में और VS अच्युतानंदन इन्हें मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, जिनमें से एक हैं अलका याग्निक आर्ट फील्ड में, भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी मेडिसिन फील्ड में, श्री मम्मूटी आर्ट फील्ड में केरला से, नोरी दत्तात्रेयदू इन्हें मेडिसिन फील्ड में दिया गया। पीयूष पांडे को मरणोपरांत मिला है आर्ट फील्ड में, SKM मेलानंदन को सोशल वर्क फील्ड में, शतवाधनी R गणेश को आर्ट फील्ड में दिया गया है। इसके अलावा शिबू सोरेन को मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, उदय कोटक को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, VK मल्होत्रा को मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, वेल्लापल्ली नाट्यसन को पब्लिक अफेयर्स फील्ड में और विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स की फील्ड में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नाउ पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, तो इतने सारे लोग याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है और रख भी नहीं सकते हैं हम। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फील्ड से टोटल 8 लोगों को दिया गया। बलदेव सिंह पंजाब से हॉकी से बिलोंग करते हैं। फिर भगवंत दास रैकवार मार्शल आर्ट से हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर क्रिकेटर हैं। K पजानीवेल ये मार्शल आर्ट से हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप, रोहित शर्मा क्रिकेटर, सविता पूनिया हॉकी और व्लादिमीर मेट्सविरिशविली इन्हें मरणोपरांत दिया गया। रेसलिंग कोच हैं, रेसलिंग कोच थे, जॉर्जिया से बिलोंग करते थे। नाउ नेक्स्ट कुछ और प्रोमिनेंट नाम देखें तो R माधवन एक्टर हैं जिन्हें मिला है पद्मश्री। प्रसेनजीत चैटर्जी ये भी एक्टर हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान से आर्ट फील्ड में इनको दिया गया। सतीश शाह को मरणोपरांत दिया गया, एक्टर ये भी थे। अंके गौड़ा M कर्नाटका से इन्हें मिला है पद्मश्री। ही बिल्ट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज। Which state won the Best State Award in 6th National Water Awards 2024? इसमें बेस्ट स्टेट रहा है महाराष्ट्र, तो ऑप्शन C करेक्ट होगा। 6th एडिशन था इन अवार्ड्स का। 10 कैटेगरी में दिया जाता है ये। बेस्ट स्टेट का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है। गुजरात इसमें सेकेंड रहा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड यूपी के मिर्ज़ापुर को मिला है नॉर्थ जोन में, और साउथ जोन में तिरुनेलवेली तमिलनाडु का इसको मिला है। फिर वेस्ट में देखें तो खरगोन MP का डिस्ट्रिक्ट है, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है वेस्ट में। और ईस्ट जोन में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, ये बेस्ट रहा है। फिर बेस्ट पंचायत की कैटेगरी में डुब्बी गनीपल्ली और अन्नामया आंध्र प्रदेश ये रहे हैं। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में नवी मुंबई रहा। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2018 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और 2024 के लिए 6th एडिशन था इसका। Which Indian airport became the first in India to achieve water positive status? यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। वाटर पॉजिटिव स्टेटस
इसका मतलब क्या है? रीस्टोरिंग मोर फ्रेश वाटर देन कंज्यूम्ड। ये अवार्ड आता है अंडर नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, जिसे ये वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है। विच एथलीट वॉज नेम्ड मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? ये हैं आर्मन डुप्लेंटिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये बने हैं। और वुमेन कैटेगरी में ये खिताब दिया गया है सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन को। USA की प्लेयर हैं, ये USA के एथलीट हैं। और डुप्लेंटिस स्वीडन के एथलीट हैं। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2025? ये हैं ओस्माने डेम्बेले, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेस्ट फीफा प्लेयर में देखिए मेंस कैटेगरी में ओस्माने डेम्बेले हैं फ्रांस के। वुमेन कैटेगरी में एटाना बोनमाटी हैं स्पेन की। बेस्ट फीफा गोलकीपर कैटेगरी में मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है जियान लुइगी डोनारुमा, इटली से हैं ये। और वुमेन कैटेगरी में हना हैम्पटन को मिला है, ये इंग्लैंड से हैं। हु रिसीव्ड द PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन स्पोर्ट कैटेगरी? तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। 20 चिल्ड्रन हैं जो विनर्स हैं 6 कैटेगरीज में। ये कैटेगरी हैं आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट। स्पोर्ट्स कैटेगरी में वैभव सूर्यवंशी हैं, ठीक है। कैश प्राइजेस में हर एक को 1 लाख रुपए दिया जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज? ये हैं डोनाल्ड ट्रम्प। नोबेल पीस प्राइज का अभी इनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन पीस प्राइज का तो हो ही गया है। फीफा पीस प्राइज इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज ऑनर्ड एज पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025? अच्छा, इसमें अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है इनको वो नहीं काउंट होगा, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ जो इनको ट्रांसफ़र किया गया है लॉरिएट के द्वारा वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, तो इसलिए नहीं माना जाएगा। एंड आई होप कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो, करंट अफेयर देख रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है रवीना टंडन, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर इनको 2025 के लिए मिला है। Who became the youngest and first Asian to receive the Global Humanitarian Award from the Global Human Society? पिक्चर में देख ही रहे अनंत अंबानी हैं, ये यंगेस्ट और पहले एशियन बने हैं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसीव करने वाले। विच अवार्ड डिड PM नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम इथियोपिया? तो ये ग्रेट ओनर निशान ऑफ इथियोपिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये इथियोपिया का। ये PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अबी अहमद अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन वन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025? ये है मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में है ये। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। विच फिल्म वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ये फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। बेस्ट फिल्म अवार्ड इसे मिला है, मतलब गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संतोष दवखर को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उबिमर रियाज को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जारा सोफिजा ऑस्टिन को मिला है। होस्टेड बाय गोवा, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? ये दिया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी इनको मिला है। Who has been crowned as Miss Universe 2025? 2025 में मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया है? ये हैं फातिमा बॉश, जिनको आप देख रहे हैं पिक्चर में। ये 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट था जो थाईलैंड में हुआ। थीम थी इसकी द पावर ऑफ लव। विनर रही फातिमा बॉश, मेक्सिको से ये बिलोंग करती हैं। फर्स्ट रनर अप थी प्रवीनार सिंह थाईलैंड की, और सेकेंड रनर अप थी स्टेफनी बासिली वेनेजुएला की। नेक्स्ट है हु हैज़ वन बुकर प्राइज 2025? ये जीता है डेविड ज़ेले ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंग्लिश में जो भी कृति लिखी गई है उसके लिए बुकर प्राइज़ दिया जाता है। जो डेविड ज़ेले ने जीता है ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। इनकी नॉवल है फ्लैश, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये ऐसी बुक के ऑथर को दिया जाता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, ठीक है। किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। बुकर प्राइज़ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो ये मिला है बानू मुश्ताक को फॉर हार्ट लैम्प। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? ये अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम से ही समझ आया होगा, साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन की फील्ड में ये दिया जाता है, इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 कैटेगरीज में दिया जाता है ये। पहला है विज्ञान रत्न, जो कि मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। फिर है विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट को दिया गया, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को, और विज्ञान टीम अवार्ड टीम एरोमा मिशन CSIR को दिया गया है एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में। विच बैंक रिसीव्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड। ये अवार्ड मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN इन 2025। ये हैं डॉक्टर सोनाली घोष। पिक्चर में इनको आप देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो असम में है उसकी डायरेक्टर हैं ये, और इन्हें IUCN के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। विद रॉक्यू सेविला, इक्वाडोर से बिलोंग करती हैं। इनके साथ में ये अवार्ड इन्होंने शेयर किया है। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025। ये फिल्म है लापता लेडीज़। आपने भी देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के डायरेक्टर किरण राव को मिला। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला जिगरा मूवी के लिए। हाउ मेनी टीचर्स वर ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025। तो ये हैं टोटल 81 टीचर्स जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब इन 81 अवार्डीज़ में 45 टीचर्स स्कूल एजुकेशन से हैं, 21 फ्रॉम हायर एजुकेशन एंड 15 फ्रॉम स्किल एजुकेशन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025। ये हैं अनुपर्णा रॉय। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनकी फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2026। ये फिल्म है होम बाउंड। ऑस्कर्स 2026 का जो होने वाला है उसमें इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए इस फिल्म को सिलेक्ट किया गया है। हु वन द मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड इन 2025। ये जीता है उस्मैन डेम्बेले ने। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है बैलन डी'ओर, जो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स कैटेगरी में एटाना बोनमाटी जो स्पेन की प्लेयर है, ठीक है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है विच शो वन द आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट द 77th एमी अवार्ड्स 2025। ये शो है द स्टूडियो। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। फिर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए द पिट को, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा कैटेगरी में नोआ विले को फॉर द पिट, आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में ब्रिट लोअर को फॉर सेवरेंस। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द इंस्पायर अवार्ड 2025 फॉर स्टूडेंट इनोवेशन। ये है मुजफ्फरपुर। इंस्पायर अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें रहे मुजफ्फरपुर बिहार का, टॉप्ड विद 7403 स्टूडेंट आइडियाज़। फिर है बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में और बागलकोट कर्नाटका के। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें थे। हु वाज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025। ये हैं पिक्चर में आप देख रहे हैं मोहन लाल। ऑप्शन सी करेक्ट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 में इन्हें मिला है 2023 के लिए, ठीक है। मलयालम एक्टर है ये। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको ये मिला है। 2019 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड का। पहली विनर इसकी देविका रानी थी, 1969 में इनको दिया गया था। 2022 के लिए ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 में। हु हैज़ वन नोबेल पीस प्राइज़ 2025। तो सभी नोबेल प्राइजेस की घोषणा हो चुकी है इस बार के लिए 2025 के लिए, और नोबेल पीस प्राइज़ इस बार का मारिया कोरिना मशाडो को मिला है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। वेनेजुएलन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर हैं। और क्यों इनको दिया गया है? फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ 2025 इन लिटरेचर। साहित्य में नोबेल प्राइज़ 2025 में लास्लो क्रासना हॉरकई को दिया गया है। ये हंगरी के एक राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। अब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है। सुसुमो किटागावा जापान से हैं ये। रिचार्ड रॉबसन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। और उमार एम यागी जॉर्डन में इनका जन्म हुआ था और अमेरिकन हैं ये। इन तीनों को दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। ये भी 3 लोगों को मिला है। पहली हैं मैरी ई ब्रंकोव यूएसए से, दूसरे हैं फ्रेड रामस्टेल यूएसए के, और तीसरे हैं शिमोन साकागुची जापान के। इन तीनों को दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अब याद रखने के लिए ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैरी फ्रेश शील्ड, जो इन तीनों के नाम से ही जुड़ी हुई है। नाउ फिज़िक्स में बात करते हैं। नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2025 में जॉन क्लार्क को, जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, माइकल एच डेवोरेट को, जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, और जॉन एम मार्टिनीज, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। इन तीनों को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ भी 3 लोग हैं, जोएल मोकेर अमेरिकन एंड इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं, फिलिप एग्यन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, और पीटर हॉवेट कनाडा से हैं। इन तीनों को दिया गया है फॉर दे शो हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, विच ग्राम पंचायत वन द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। ये है रोहिणी, महाराष्ट्र। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है इसे फॉर डिजिटल इनोवेशन, गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। गोल्ड विनर है रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले महाराष्ट्र की। सिल्वर वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को दिया गया है, और जूरी अवार्ड्स जो हैं ये पलसाना गुजरात और सुआकाटी ओडिशा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2025 इन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। ये है इंदौर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अवार्ड्स को कैटेगरी में देखें, मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर ने टॉप किया है, फिर सेकंड पर जबलपुर है। 3 से 10 लाख कैटेगरी में अमरावती ने टॉप किया है। लेस देन 3 लाख कैटेगरी में देवास मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, और रामसर वेटलैंड सिटी स्टेटस उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। विच वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम कर्नाटका वन द यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025। ये है बीबी फातिमा वुमेन्स एसएचजी। इसे यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ दिया गया है, और इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ये हैं मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और अब ये 74th मिस यूनिवर्स जो थाईलैंड में होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। है हु लॉन्च्ड द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। इसको PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। MS स्वामीनाथन कौन थे? इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से हम जानते हैं। अब 2025 में इसी साल इसको लॉन्च किया गया है, इस अवार्ड को। पहले रेसिपिएंट इसके बने हैं एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया के हैं ये, और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 में दिया गया था। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। ये फिल्म है 12th फेल। 71st एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का फॉर 2023 फिल्म्स। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही 12th फेल। बेस्ट एक्टर थे शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म थी कटहल। बेस्ट डायरेक्टर इसमें सुदीप्तो सेन थे द केरला स्टोरी के लिए। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये है एजुकेट गर्ल्स। रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी हम जानते हैं। पहली बार 1958 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2025 में एजुकेट गर्ल्स नाम का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इसको अवार्ड मिला है। फाउंडर इसकी हैं सफ़ीना हुसैन। ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये अवार्ड मिला है। फिर इनके अलावा शाहिना अली मालदीव से ये हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क। और तीसरे पर्सन हैं फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। विच सिटी वॉज रैंक्ड द क्लीनेस्ट इन द स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। ये शहर है अहमदाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण को। इस साल एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है फॉर रेगुलर टॉपर्स। यह है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ की। इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं 10 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन होती है जिन शहरों की, इसमें रैंक 1 पर इंदौर है और सेकंड पर है सूरत। स्वच्छ शहर कैटेगरी के अंदर मिलियन प्लस सिटीज़ में अहमदाबाद फर्स्ट पर है, भोपाल सेकंड पर है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज रहा है, और सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम को मिला है।
Who entered the Golden Book of World Records with a 170 आवर भरतनाट्यम परफॉर्मेंस? ये रेमोना एविट पेरिएरा को मिला है। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनको शामिल किया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। Who won the 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड? ये जीता है वर्षा देशपांडे ने। 2025 का UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर चैम्पियनिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, इसकी विनर हैं। Who has honored with prestigious पेन पिंटर प्राइज 2025? ये मिला है लीला अबुलेला को। सूडानीज स्कॉटिश ऑथर हैं ये। पेन पिंटर प्राइज लिटरेरी अवार्ड है जिसे 2009 में शुरू किया गया था बाय इंग्लिश पेन। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? ये है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरला का इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है ये। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये दिया गया है, गिवन फॉर एक्सलेंट वर्क इन क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड? यहाँ पिक्चर में देख ही रहे हैं, दीपिका सहरावत इसका आंसर होगा। इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बनी है जिन्होंने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर फॉर मैजिशियंस? ये है सुहानी शाह, ऑप्शन ए करेक्ट है। Who has been awarded the बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर? इनका नाम है सुशील शुक्ला। टोटल 24 विनर्स हैं इसमें, जिस 50,000 रुपये हर एक विनर को दिए जाते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के अंदर। साहित्य अकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को मिला है फॉर एक कले 12 शॉर्ट स्टोरी। असमीज़ लैंग्वेज में सुरेंद्र मोहन दास को मिला है, यहाँ ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं इनको। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नितिन कुशाल अप्पा को दिया गया, और तमिल लैंग्वेज के लिए विशुगुरम सर्वनयन को ये अवार्ड दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? ये हैं बानू मुश्ताक, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है हार्ट लैम्प, इसी के लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ओरिजिनली इसे कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और इंग्लिश में दीपा भट्टी ने इसे ट्रांसलेट किया है। 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था कायरोस के लिए जेनी अर्पनबेक को, ये भी याद रखिएगा। रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट वन गोल्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र के अंदर है जिसने जीता है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के अंदर गोल्ड मेडल। ठीक है, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। सिल्वर अवार्ड मिला है इसमें वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा की। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2024? ये है भद्रेश दास स्वामी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 34th एडिशन है ये सरस्वती सम्मान का। ये लिटरेरी अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्राइज़ इसमें 15 लाख रुपए का दिया जाता है। अभी 2024 में संस्कृत स्कॉलर जो हैं भद्रदेश स्वामी, इनको दिया गया है ये अवार्ड फॉर स्वामी नारायणा सिद्धांत सुधा। पहले विनर कौन थे इसके? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। हु वॉज कन्फर्ड साइप्रस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड? तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनको दिया गया है साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। विच फिल्म वन द जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशनड फिल्म एट NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025? ये फिल्म का नाम है देसी ऊन, विच इज़ डायरेक्टेड बाय सुरेश एरियात। विच फिल्म वन पाम डी ओर अवार्ड एट 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल? ये फिल्म है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। पाम डी ओर इसका हाईएस्ट प्राइज है जो कि जाफर पनाही को दिया गया है फॉर इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कांस में मिला है टार्जन एंड अरब नासिर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्लियो डायरा को दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड फ्रैंक डिलन को दिया गया है। हु हैज़ बीन क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? तो मिस वर्ल्ड 2025 ये कौन बनी है? सुचाता चुआंगश्री बनी है। थाईलैंड से ये बिलोंग करती हैं और ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड है। ठीक है, पहली व्यक्ति हैं जो थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनी है। इवेंट ये कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था, हैदराबाद के अंदर। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? ये हैं नीरज चोपड़ा। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 1949 में हुई थी। इट वर्क एज अ पार्ट टाइम वॉलेंटियर फोर्स टू सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी, और इसमें अभी ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई है। ये रैंक प्रोवाइड की गई है नीरज चोपड़ा को।
ठीक है, ऐसे किया जाता है कि जो भी बहुत प्रसिद्धि हासिल करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इस तरह की रैंक्स दे दी जाती हैं। ठीक है। हु वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अवार्ड मिला है मारियांगेला हंगरिया को। नॉर्मन बोरलॉग ने इस प्राइज़ को देना शुरू किया था, इसे एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड फूड प्राइज़ को 1986 में। 500,000 डॉलर का इसमें प्राइज़ दिया जाता है। अभी ये मारियांगेला हंगरिया को मिला। ब्राज़ील से ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, और ये जो अमोनिया है प्लांट्स के द्वारा इजीली यूज़ किया जाता है। अभी कुछ बैक्टीरियाज के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, इस तरह के कुछ बैक्टीरिया हैं जो नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़, ये अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ये को फाउंडर हैं चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट की।